गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 का पाठ कन्यादान कविता पढ़ाऊंगी, जिसके कवि ऋतुराज जी हैं। पहले मैं आपको ऋतुराज जी के बारे में बता देती हूँ। ऋतुराज जी का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक का 8 कविताएं संग्रहण प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कन्यादान उनकी एक प्रमुख कविता है। कन्यादान कविता में माँ बेटी के स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं, वे आदर्श में बंधे होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा है। लड़की जैसी दिखाई देने में ही इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उससे दुख सुख का साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। अब आपको मैं पहला पैरा बता रही हूँ। पहला पैरा है, कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता है, लेकिन सुख का आभास तो होता है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों की और कुछ लयबंद पंक्तियों की। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता देती हूँ। प्रमाणित, स्वाभाविक, पूंजी धन, सियानी समझदार, आभास प्रतीत होना, बाँचना पढ़ना, यहाँ पे बाँचने का अर्थ है समझ पाना। पाठिका पढ़ने वाली समझने वाली। आगे है धुंधले प्रकाश, जिसमें बिल्कुल साफ दिखाई ना दे, जो धुंधला होता है उसे धुंधला प्रकाश। लय बंद, लय में अबंद, जीवन के रंगीन सपनों का प्रतीक। क्या है, कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को जब उसके ससुराल माँ भेजती है, उस समय का वर्णन किया है, और माँ के अंदर कितना दुख होता है उसको यहाँ पर माँ ने बताया है। कवि कहते हैं, कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को उसके ससुराल भेजते समय माँ की अंतन वेदना को प्रस्तुत किया है। माँ को आभास होता है, माँ को दुख होता है कि उसने जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, कि उसने अपनी बची हुई पूंजी को भी यहाँ पे क्या कर दिया है, दान में दे दिया है। उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे वह अपना समझ सके। उसके हृदय से स्वर्ण उदार फूट उठता है, वो अंदर ही अंदर रो उठती है। क्या कहती है, लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि बेटी मेरी अभी सियानी नहीं हुई है। वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है, कि उसे सुख का तो आभास होता है, वो सुख की कल्पना तो करती है, परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी वो परिचित नहीं है, कि जीवन में उसके दुख आएंगे, उसके बारे में वह परिचित नहीं है। वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर पाएगी, वह तो विवाह से संबंधित सुख की काल्पनिक इच्छा में जी रही है। उसे यह पता है कि शादी होने के बाद जीवन में सुख ही सुख है, जीवन में मेरे दुख नहीं आएंगे, और उसकी यही कल्पना है कि जीवन में उसके सुख ही सुख होंगे, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। वो आने वाले दुखों को कैसे सहन कर पाएगी, वह तो विवाह से संबंधित सुख की काल्पनिक इच्छाओं में जी रही है, जो कि उचित नहीं है। आगे है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। जिस प्रकार धुंधले प्रकाश होता है, अच्छी हल्की लाइट होती है, उसमें हमें सब कुछ साफ नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार यहाँ माँ ने धुंधले प्रकाश का वर्णन किया है कि मेरी बेटी का ज्ञान भी धुंधले प्रकाश की तरह है। उसका ज्ञान अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। वो तुक्कों और कुछ लय
लयबंद पंक्तियों की। वह तुकों और लयबंद पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना तो जानती है, प्रगाओं के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ है। परंतु उनके गंभीर भावों को, कि इसके अंदर कोई दुख भी छिपा हुआ है, उन्हें समझने में असमर्थ है। अर्थात बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही है। बेटी ये सोच रही है ससुराल जाकर केवल सुख ही सुख है, जो उचित नहीं है। ससुराल की कठिनाइयों से वह परिचित नहीं है। यहाँ माँ ने अपनी अंतर्वेदना का वर्णन किया है। जब बेटी को ससुराल जा रही है तो बेटी ससुराल जाते समय माँ के अंदर जब दुख होता है और माँ कहती है मैंने अपनी अंतिम पूंजी दान में दे दी है, मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं बचा है, मेरी बेटी समझदार नहीं हुई है, सियानी नहीं हुई है, वो ससुराल में सुखों की कल्पना कर रही है और ससुराल में जो दुख आएंगे उनसे परिचित नहीं है। पहला प्रश्न है इसमें, काव्यांश में किसके दुख को प्रमाणित बताया गया है? क्या है? काव्यांश में माँ के दुख को प्रमाणित बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, माँ की अंतिम पूंजी क्या थी? उसे दान में देते समय दुख क्यों होता है? माँ की अंतिम पूंजी उसकी अपनी बेटी है। उसे लगता है बेटी ही अपने दुख सुख के समय सहयोग साथ देने वाली है, इसीलिए माँ को बेटी को दान में देते समय बहुत क्या होता है? दुख होता है। तीसरा क्वेश्चन है, पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कथन से कवि क्या बताना चाहता है? क्या है? कवि के अनुसार बेटी के लिए ससुराल का सुख एक कल्पना थी। वह जीवन से दुखों से अनभिज्ञ थी, उसे नहीं पता वहां जीवन में दुख भी आएंगे। वह इतनी समझदार नहीं थी कि किसी के मनोभावों को समझ सके। चौथा प्रश्न, लेखिका उसे दुख बांटना नहीं आता, लेकिन उसे दुख बांटना नहीं आता का भाव स्पष्ट करिए। क्या है? माँ के अनुसार बेटी स्नेह के भावों को तो समझती है, प्यार के भावों को तो समझती है, किंतु स्नेह में यदि प्यार में कोई उसके साथ छल कपट से करता है तो उससे वह परिचित नहीं है। इसी कारण माँ के हृदय में भय व्याप्त होता है कि बेटी ससुराल के छल कपटों को कैसे समझ पाएगी। पांचवा क्वेश्चन, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों का यह भाव है कि बेटी सहज भावों को ही समझ पाती है, अर्थात प्यार में पड़ी बेटी को अभी दुखों को सहन करने की समर्थता नहीं है, उन्हें सहन करने का भाव नहीं है। छठा क्वेश्चन, माँ का कौन सा दुख प्रमाणित था और कैसे? विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय माँ को जो दुख का अनुभव होता है, माँ का वह दुख प्रमाणित था, क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर पक्ष के हाथों में देते समय माँ के मन की पीड़ा स्वाभाविक होती है। सातवां क्वेश्चन, बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? बेटी से माँ का संबंध सबसे निकट का होता है। बेटी ही माँ के दुख सुख में हर तरह से सहयोग देती है, इसीलिए बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। सातवां क्वेश्चन इसी पैरे से निकालते हैं, बेटी अभी सियानी नहीं थी, मैं माँ की अंतर्वेदना क्या है? माँ के स्नेह में बड़ी बेटी उसके लिए सरल होती है। इसके अतिरिक्त माँ जानती है कि बेटी को परिवार से हटकर मनुष्यों के कटु व्यवहार की जानकारी नहीं है। ससुराल पक्ष के उस व्यवहार को कैसे सहन कर पाएगी जो छल कपटों से युक्त होता है, उसे कैसे समझ पाएगी? यही माँ की अंतर्वेदना है। मैंने आज आपको कन्यादान कविता का पहला पैरा पढ़ाया है। ये पैरा यहाँ खत्म हो चुका है। इसके 8 क्वेश्चन निकाले हैं। पेपर्स में भावार्थ नहीं आता है, पेपर में केवल आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। यह पैरा आपका यहाँ पूरा हो चुका है।